हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। केबीसी प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ का ये 51 नंबर का वीडियो है। काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पाया था और आप लोग को काफ़ी दिक्कत हुई होगी, इतने दिनों से वीडियो नहीं आया, तो सॉरी उसके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट। आप लोग फिर भी वीडियो जो हैं वो देखते रहे, जुड़े रहे, उसके लिए आपके पेशेंस की सराहना करनी होगी और इसी तरह आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। ये जो अब वीडियोज़ आएंगे उसमें कुछ नया चेंजेस भी आया है और इंग्लिश में भी आपको कोशिश करूँगी कि दे दूँ, और जिस दिन ज़्यादा जल्दी रहेगी उस दिन सिर्फ एक ही लैंग्वेज में रहेगा या फिर अदरवाइज़ बाइलिंगुअल आप लोगों को मिल जाएंगे वीडियोज़, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको देखने को ही मिलेगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, ठीक है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट कौन सी कंट्री करेगा? ये करेगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, दोनों ही करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। एडिशन उसका है 9th और कितनी टीमें शामिल होंगी? 32। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पर या शीर्ष पर रहा है, ठीक है। तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर ने जापान को पछाड़कर दुनिया का जो है नंबर 1 बन गया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंक में, ठीक है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो अब सबसे अच्छा पासपोर्ट बन गया है, नंबर 1 पर है, ठीक है। और भारत की यदि रैंक पूछे तो इंडिया की रैंक जो है वो है 80, है ना। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। तो टॉप वाला याद रखना है और सबसे बॉटम वाला याद रखना है और इंडिया का याद रखना है। तो इंडिया का नंबर है 80 नंबर और सबसे लास्ट पे है अफगानिस्तान और सबसे फर्स्ट पे है सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट है, अदानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ शुरू की है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया गया है गोड्डा, झारखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। चूंकि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, इसलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और आप लोगों का जो भी आपका लॉस हुआ है वो पूरा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ बने हैं राजय कुमार सिन्हा, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है, ठीक है। फर्स्ट एयरपोर्ट 4 रनवे वाला कौन सा है? ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, 2023 में किस भारतीय कम्युनिस्ट नेता को मदुरई कामराज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी? किस भारतीय कम्युनिस्ट नेता को, ठीक है, मदुरई कामराजा यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि दी जाएगी? तो ये दी जाएगी एन शंकरैया, एन शंकरैया को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अनुभवी कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया को डॉक्टरेट की उपाधि देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, ठीक है, नीरज आकोरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ह्वांगसोंग 18 नामक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम लॉन्च की है? ह्वांगसोंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्वांगसोंग, है ना। तो ये नॉर्थ कोरिया की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्वांगसोंग 18, ह्वांगसोंग 18 किस कंट्री की मिसाइल है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग है, आप देख सकते हैं ना, नॉर्थ कोरिया की है। नॉर्थ कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मिसाइल का नाम पूछ सकते हैं कि किसकी है ना। और नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग और करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, ठीक है। तीनों ही जो पॉइंट हैं वो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित यूरो मनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023 में कारपोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे नामित किया गया है?
ठीक है। कारपोरेट जिम्मेदारी मतलब कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। वर्ल्ड बेस्ट बैंक, बस विश्व का सबसे अच्छा बैंक कौन सा बना है, तो ये बना है डीबीएस बैंक। ठीक है, डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सिंगापुर में, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में नंबर 1 बैंक बना है डीबीएस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन की द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है, तो ये रहा है सिंगापुर की यूनिवर्सिटी नॉनयांग टेक्नोलॉजी। ठीक है, नॉनयांग टेक्नोलॉजी सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट में भी सिंगापुर है और यूनिवर्सिटी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी सिंगापुर है, ऐसे आप लोग इसको रिलेट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है वो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और JSS एकेडमी फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, ये आपको इतना याद नहीं रखना है, भारत इंडिया की नहीं पूछी जाएंगी, टॉप की पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हु हैज बिकम द सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट का याद रखेंगे R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं वो है अनिल कुंबले, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये बन गए हैं अभी दूसरे नंबर के, और पहले नंबर का पूछे तो अनिल कुंबले, ये सेकंड हाईएस्ट बन गए हैं R अश्विन, है ना। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कॉच पुरस्कार 2023 जीता है, तो जम्मू कश्मीर के ग्रामीण लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन ने स्कॉच अवार्ड जीता है, जम्मू कश्मीर ने स्कॉच अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो करंट में फेस्टिवल रहते हैं, हरेला फेस्टिवल, हरेला पर्व जो है वो किस स्टेट में मनाया गया, किस स्टेट का है, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7th एडिशन कहाँ पर हुआ है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7th एडिशन, ठीक है, कहाँ पर हेल्ड हुई है, ये हुई है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है ये वर्ल्ड स्नैक डे है ना, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज करगिल विजय दिवस है और ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे करगिल विजय दिवस। ठीक है, और ये वाला डे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता EFD डायलॉग को शुरू करने की घोषणा की है। भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता, ये गांधीनगर गुजरात में। एक ही पॉइंट याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है 40 अरब डॉलर के रिवर्स मर्जर सौदे के बाद HDFC बैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंकों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, तो ये पहुंच गया है 7वें नंबर की सूची में। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ी प्राइवेट बैंकों की रैंकिंग में ये 7th नंबर पे पहुंच गया है 40 अरब के रिवर्स मर्जर सौदे के बाद, है ना। ये भी पहले भी करंट में था। और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक अगर पूछे तो ये है JP मॉर्गन। ठीक है, और JP मॉर्गन जो है वो किस देश का है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ये आज का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर मंगला नार्लिकर का निधन हो गया है, वह कौन थी, है ना। मंगला नार्लिकर ये कौन थी, ये प्रख्यात गणितज्ञ थी, मैथमेटिशियन। ठीक है, ये गणितज्ञ थी, मैथ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में किस देश में ऑयल ऑफ लुइस के समुद्र तट पर बहने के बाद 50 से अधिक पायलट व्हेल की मौत हो गई है। ठीक है, तो पायलट व्हेल की मौत कहाँ पर हो गई है, ये हो गई है स्कॉटलैंड में। ठीक है, ऑयल ऑफ लुइस के समुद्र तट पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकिया ने
टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल और कौशल्या द स्किल यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में भारत के किस राज्य में 5G कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 5G स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है सिल्वर मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर मेडल जीता है।